नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। गड्ढों पर गर्जा बहुजन विकास अघाड़ी का धड़क मोर्चा। वसई विरार के अस्तित्व की लड़ाई में उमड़ा जन सैलाब। वसई विरार की बदहाल सड़कों और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से तंग आकर बहुजन विकास अघाड़ी ने आज 5 अक्टूबर को एक जबरदस्त धड़क मोर्चा निकाला। यह मोर्चा महाडा सकल वसई विरार नगर निगम मुख्यालय के पास आयोजित किया गया, जहां दोपहर 3 बजे से हजारों की संख्या में नागरिक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मोर्चे में बहुजन विकास आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक जितेंद्र ठाकुर और पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर ने जोरदार भाषण देते हुए कहा कि ये सिर्फ गड्ढों का मामला नहीं, बल्कि वसई विरार वासियों के अस्तित्व और सुरक्षा का सवाल है। प्रशासन की नींद अब टूटनी चाहिए। इस दौरान दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। मोर्चे में पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भीड़ के जोश और नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस जबरदस्त प्रदर्शन से सत्ताधारी दल के पसीने छूट गए। अब देखना ये होगा कि क्या यह आंदोलन प्रशासन को जगाने में सफल होता है या नहीं। यह आने वाला वक्त बताएगा। 35 साल आप पूछ रहे हो, आपकी उम्र भी 35 नहीं लगी। सर 35 साल का जो वो लोग आप पर आरोप कर रहे हैं कि 35 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने जवाब दिया ना, सबके नाम लिए, नाम गिनाऊं क्या अभी? और डाउ करे, नाम गिनाऊं क्या? डाउ करे अभी के जो बाली डाउ करे, मतलब क्या निरंजन डाउ करे? अस्पताल का मुद्दा जो था वो रह गया था कहीं ना कहीं। अस्पताल का मुद्दा रह गया था। एक मिनट माझी सगळ्यांना विनंती रहेल, आज का विषय सिर्फ रोड है। रोड वरतीच बोला ना, आएंगे ना, मिलते रहेंगे। आज का विषय सिर्फ रोड, ये सिर्फ रोड के ऊपर अगर कुछ पूछना रहेगा, बाकी सब इन्फॉर्मेशन दिया है, भेटत राहू आपण। आता एक एक मुद्दे आपण काढत राहू आणि पुढची प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स करू। माझा एक प्रश्न आहे, सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। आपण सगळे शेवटचा प्रश्न, तुमची एक भीती होती अधिकाऱ्यांवरती, त्यावेळेला हे अधिकारी चांगलं काम करत होते, परंतु ती भीती आता तुम्हाला परत तू बोलला हे बरं झाला, आमची भीती होती भीती आता परत बघायला मिळणार का? मिळणार। सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। कार्यकर्ते त्या पद्धतीने इकडे जमले, शॉर्ट नोटीसवर सोपारा से वैसे, यानी ये सब इतना एरिया में सब एमपी से लेके एमएलए तक, एमएलसी तक, ये इनके ही थे। तो उनको वो पता नहीं है कि परिवर्तन का मीनिंग क्या है और परिवर्तन किसको बोला जाता है, किसने काम किए, किसने काम किए नहीं। उनको तो दिन रात एक ही दिखते हैं, हितेंद्र ठाकुर जी। मोर्चा है रोड और रास्ते को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि दही अंडी हो गई, गणपति में बोले होएगा, बाद में नवरात्रि गई, अभी दीपावली आई, तभी भी रास्ते का कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने जैसे आंदोलन का इशारा दे दिया, वैसे टेंडर निकल गया। तो ये चीज है, आप देख रहे थे सत्ताधार ने क्या किया। तो 35 साल आप देख रहे थे, आप खुद भी देख रहे हैं, आप न्यूज वाले, कि जब दीपावली आने दो, मैराथन आने दो, दही अंडे आने दो, कि गणपति आने दो, उसके पहले हमारा पूरा रास्ते का टेंडर निकलता था और होता था। अभी ये लोग नहीं कर सकते। इनका इधर कोई किसकी सुनवाई नहीं है। इनको दबाने वाला सिर्फ लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ही था और वो ही रहेंगे, इतना ध्यान में रखें। विधानसभा एक नहीं 3 है, तीनों विधानसभा में रोड रास्ते के वही है। एक तो शिवसेना के आमदार है, तो दो भारतीय जनता पार्टी के। तो ये क्या है? अरे बाबा, बार बार इन लोग का यही रहता है कि तुम्हें, आप देखेंगे केंद्र में इनकी सत्ता, राज्य में इनकी सत्ता, महानगर पालिका के 3 ही आमदार इनके, इनके पालक मंत्री भी सब इनके। फिर ये परिस्थिति क्यों आती है? और कुछ भी होएगा तो दोष हमारे ऊपर, हम लोग झेलने के लिए तैयार है। ये अगर 8 दिन के अंदर काम नहीं होएगा तो इससे 10 गुना ऐसा मोर्चा नहीं, वो अलग ढंग से मोर्चा नहीं है। रास्ते को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? शायद आप भी यही इलाके में रहते हैं। रहता हूँ सर। तो आप तो महसूस करते होंगे कि हमारे रास्ते कैसे है। अच्छे तरीके से। तो इसीलिए निकाला है कि पिछले 5 साल से अपना कोई लोकल शासन है नहीं। राज्य सरकार के नुमाइंदे जो चुने हुए रहते हैं, उन्होंने अपॉइंट किए हुए रहते हैं, उनके जरिए एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ये कारोबार चला है।
और अभी दोनों जगह केंद्र और राज्य में उन्हीं की सत्ता है, बीजेपी की है, शिवसेना की है, आधे फूटे बिटे। तो उनकी सत्ता में ये सब ऐसा ही चल रहा है। अभी लोगों के किसी भी समस्या पे ध्यान नहीं देते। चुनाव आते हैं तो लोगों को अलग अलग प्रकार के लालच या रेवड़िया देते हैं, चुन के आते हैं और फिर लोगों को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी यानी जगाने के लिए आज का ये मोर्चा है। जहां तक होता है कई लोगों की जाने गई। हमारा रिक्शा वाला रोज उसी के ऊपर पेट भरने वाला है, तो उसका रोज का मेंटेनेंस बढ़ रहा है। वो वक्त पे उसकी जितनी चक्कर फेरी होने वाली चाहिए उतनी होती नहीं है। लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है, लोग उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो वो भी हमारे इस मोर्चा में शामिल है। और आने वाले दिनों में, इसके पहले जो हम लोग जनप्रतिनिधियों का जब भी रहता था तो जनता हमारे से खुश थी और हर त्योहार के पहले और हर बारिश के बाद उसका मेंटेनेंस हम लोग रूटीन करते थे और होते रहता था। अभी कोई नए कमिश्नर आए हैं, वो नहीं करने जा रहे और कुछ अलग उनका फंडा चल रहा है। तो लोग कितने दिन सहेंगे? रोज काम पे जाने वाले, रोजाना रोज रोटी और कमाने वाले हैं, वो वक्त पे नहीं पहुंच पाते, ट्रेनों में कर दी है। इसमें लोग बहुत पीड़ित है। और ऐसे इसमें अगर उन लोग रास्ता निकालते कि नहीं है, उसको जगाने के लिए है। अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में ये हमारी जनता ही उनको अलग रास्ता जो दिखाएंगे या उनको घर पे बिठाएंगे। में राजनीति चल रही है, क्योंकि हम जो माजी नगर सेवक है, हमारे लोक नेते हैं, अप्पा क्षितिज दादा है, सब जो बड़े वरिष्ठ हैं, तो फॉलो कंटिन्यू हो रहा है। मीटिंग्स हो रही है, उनके साथ बातें हो रही है, हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन उसका फॉलो उनकी तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फॉलो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो रास्ते में खड्डा है या खड्डे में रास्ता है वो पता नहीं चल रहा है। इतनी खड्डों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। रास्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इवन जो बाइक्स लेके चलते हैं, जिनको खड्डे में पानी जब भर जाता है बारिश की वजह से, तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे खड्डा है और बाइक स्लिप हो जाती है, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 2-3 जन की तो इसमें डेथ भी हो गई, बुरी तरह इंज्योर्ड हो गए। तो हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से प्रशासन जो सोया है वो जग जाए। जो दुर्व्यवस्था हुई है खड्डों की, वो खड्डे क्लियर करके रास्ते क्लियर किए जाएं, ताकि पब्लिक को जो असुविधा हो रही है और जो घटनाएं घट रही है, बुरी घटनाएं, वो न घटे। थैंक यू। मेरे भाई ने, बड़े भाई सचिन दादा ने बहुत सारी बात तो कह दी है। आज गणपति जैसे पर्व पे जब तक हमारे क्षितिज दादा, राजेश पाटिल साहब, हमारे अप्पा थे, कोई खड्डा नहीं बाकी रहता था, सारे खड्डे भर दिए जाते थे। आज सिर्फ जुमलाबाजी, इनकी सरकार जुमलों की सरकार है, इनकी सरकार जुमलों की सरकार, सिर्फ जुमलाबाजी। सिर्फ इनको हिंदू मुसलमान, सिर्फ इनको कुछ सवाल पूछेगा तो पाकिस्तान दिखता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखता है, काम कुछ नहीं करने का है। आज दादा ने मेरे को बताया है, सब लोग आज जो ये सैलाब लेके आए, जन सैलाब जो मोर्चा लेके आए, अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो इससे बड़ी मोर्चा लेके आएंगे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, दादा ने बाकी सब बोला है। बहुजन विकास आघाड़ी इच्छा। वसई विरार में आज बहुजन विकास आघाड़ी का मोर्चा है, उसको लेकर मोर्चा को लेके क्या कहना है? मोर्चा क्यों है, अच्छी तरह से नगर पालिका को पता है। वसई विरार में अभी ऐसा लगता है जैसा कोई रह ही नहीं गया है। पब्लिक सिर्फ वोट लेने के टाइम मुद्दे में आती है, उसके बाद पब्लिक को क्या तकलीफ है ये सबको पता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है। आज नगर पालिका के कार्यकर्ता आते हैं, लाइट चालू करके जाते हैं, 1 महीने लाइट चालू रहता है तो 3 महीना बंद रहता है। और ऐसा कोई बस्ती नहीं है जहाँ के रोड की हालत खस्ता नहीं है, गटर कहीं का भी साफ हुआ नहीं है। तो हम लोग सिर्फ वोट देते रहे, हमारा सुनेगा कौन? काम करना नगर पालिका का काम है। नेता के पास जाओ तो बोलते नगर पालिका नहीं सुनती, नगर पालिका बोलती है फंड नहीं है, तो हम जाएं किसके पास? इसके लिए आए हैं विरार के नगर पालिका के पास। बाकी आम जनता आपको देगी क्या जवाब देना है। बोलो मामा।